अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, इस हवाले से आज जो पेशरफ्त है उससे इस प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। एक तो अहम बात हुई, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की बाकायदा ऑफर कर दी है अपने बयान के जरिए। और दूसरी तरफ अडियाला जेल से इमरान खान ने भी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी, तहरीक का आगाज का ऐलान किया था, उसको मौखर करने का ऐलान कर दिया है। वो अलग बात है कि जो मुकर्रर तारीख थी वो गुजर चुकी थी और उसके ऊपर अमल दरामद सिविल नाफरमानी की कॉल पर नहीं हुआ था, लेकिन आज ये फैसला और ये बयान जारी सामने आया अडियाला से। दूसरी तरफ वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के अमल में इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेने की तस्दीक कर दी है अपने एक बयान में। जबकि नून लीग के अहम रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि मुज़ाकरात में मुकदमात और फॉर्म 47 यानी इंतखाबात से मुतालिक जो मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। अब हम बात करें फॉर्म 47 की और इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से, तो आज अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने अमरीका का वो मुतालबा दोहरा दिया जो पहले भी वो सामने रख चुके हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सामने आने वाले जो बेज़ाब्तियों के इल्जामात हैं उसकी पाकिस्तान को तहकीकात करनी चाहिए। सुनिए तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट मैथ्यू मिलर का स्टेटमेंट। When it comes to election irregularities in Pakistan, we have spoken to it, and I'll say I have spoken to it a number of times from my podium at the State Department in my daily briefings and made clear that any election irregularities need to be fully investigated. They need to be answered, and they need to be dealt with consistent with the rule of law. And that's true for Pakistan, it's true for every country in the world. आज हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के भी बड़े सख्त बयानात सामने आए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी नजर आता है उनके जो अहम रहनुमा हैं वो अपने बयानात के जरिए हुकूमत की फैसला साजी से भी फासला इख्तियार कर रहे हैं और एक काफ़ी मुनफरिद पोजीशन अपना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब। जमात के जो भी वो बयान देते हैं पार्टी पॉलिसी तस्वुर होता है, तो उन्होंने एक बयान में यहाँ तक कह दिया कि अगर इलेक्शन चाहे 4 साल बाद हों या 1 साल बाद हों, इमरान खान उनको एक बार फिर हुकूमत में जरूर बनाते हुए नजर आते हैं। सुनिए सैयद खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू। मैं ये जरूर कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं फिर 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जो भी तय होता है, तो एक बारी तो वो लेंगे। वो 3 महीने की लेते हैं या 6 महीने की लेते हैं, 9 महीने की लेते हैं, वो कितने दिनों की बारी लेते हैं। कौमी असम्बली में आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कादिर पटेल, शाजिया मरी और नफीसा शाह साहिबा ने हुकूमत की तरफ से जो इंटरनेट के हवाले से पाबंदियां लगाई गई हैं उस बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हुकूमत की जो कानून साजी है उसके ऊपर भी उनकी तरफ से सवालात उठाए गए। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वहाँ वज़ीर मुमलिकत बराए आरटी शिजा फातिमा मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद करने का हमें कोई शौक नहीं है, न ही इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, मगर सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कुछ ऐसे मामले इशूज़ हैं वो जो सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक और मंतिक भी पेश किया आज़ादी इजहार के हवाले से। कहते हैं अगर आज़ादी इजहार का मसला होता तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद होते, यहाँ पर तो सिर्फ ट्विटर यानी एक्स की बंदिश की बात हो रही है। तो इसके ऊपर जो उन्होंने वजाहत दी थी, तौर पर हम प्रोग्राम में इसको डिबेट करेंगे। इस पर डिप्टी स्पीकर ने भी वजीर मुमलिकत की वजाहत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतासिर हम भी हो रहे हैं और सभी लोग हो रहे हैं, इस मसले को आपको हल करना होगा। हम आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज कौमी असम्बली में हुकूमत के ऊपर किस अंदाज में तनकीद की। कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? अरबों का नुकसान हो रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा। तो खुदारा हम ऐसी सर्वेलेंस स्टेट की तरफ ना जाएं जो एक एक शख्स का पूरा एक्सरे जो है वो रियासत के पास हो और वो उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल हो। सर्वेलेंस स्टेट जैसे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से क्या वजह है कि हुकूमत ये जो पाबंदियां हैं इस हवाले से अपनी अहम तरीन इत्तेहादी जमात को भी कायल नहीं कर सकी है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या स्पीकर अयाज सादिक के हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की का बयान सामने आने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये मामला अब एक संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए अली मूसा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और अहमद अवैस एडवोकेट
एडवोकेट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सेनेटर अफनान साहब, आपसे पहले मुज़ाकरात की हम बात कर लेते हैं। आज तक जो पेशरफ्त है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब ये नतीजा खेज मरहले में PTI से मुज़ाकरात का मामला दाखिल हो रहा है। और दूसरा ये कि कौन से ऐसे निकात हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक हो सकता है या बातचीत हो सकती है PTI से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मतलब हतमी उसकी तरफ तो मामला शायद इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई मतलब ब्रेक थ्रू इस तरह तो है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि मेरे चैम्बर में आ जाएं और हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर PTI संजीदगी का मुजाहरा करे और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को या इलेक्शन प्रोसेस को या जो जिन कामों से मुल्क के अंदर जमहूरियत और मुल्की निज़ाम और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है उनके ऊपर अगर तवज्जो दे, तो हमारी तरफ से उनको एक पॉजिटिव जवाब ज़रूर मिलेगा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी हुकूमत ऑन बोर्ड रखेगी इस किस्म के अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, तो ये PTI के डॉक्टर साहब अपनी जो डिमांड है उसकी बेसिस के ऊपर है, या फिर आप लोग भी समझते हैं कि एक अहम फरीक है इस्टेब्लिशमेंट, अगर PTI से बातचीत करनी है उनको भी इसमें शामिल होना होगा? देखिए, अहम फरीक तो वो हैं और अगर वो उसमें शामिल होंगे तो उसके नतायज जो है ज़ाहिर है दूररस होंगे और तमाम प्लेयर्स जो है वो अपनी अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करने की भी कोशिश ज़्यादा करेंगी। फिर अहमद उवैस साहब, आप समझते हैं कि स्पीकर साहब का बयान आने के बाद आपको कुछ संजीदगी नजर आती है इस मुज़ाकरात के प्रोसेस के हवाले से, जिसपे कभी हुकूमत रजामंद थी और आप लोग नहीं थे, अब आप लोगों की तरफ से बहुत फ्रेंडली किस्म के बयानात भी हमने देखे, जिस तरह हुकूमती बेंचेस पे बैठे लोगों को अपना दोस्त करार देना, कहना आप भी हमारे भाई हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, हमें बातचीत करनी चाहिए। रवैये में तो PTI की तब्दीली आई है, लेकिन स्पीकर साहब के इस बयान के बाद आप समझते हैं कि संजीदा मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं PTI और हुकूमत के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बता दूं, PTI की शुरू से भी इंटेंशन थी, हमेशा सिलसिला रहा, जो उन्होंने बात पहले करते रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, वो जो बुनियादी बात थी वो आज राना सनाउल्लाह का भी आपने जो सुनाया तो उसमें वो बात खुल के सामने आ गई ना कि उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? यही हम कहते थे कि फैसले वहां पे होते हैं, ये तो वो खालिक हैं, ये मखलूक है, ये तो एक पर भी हिला नहीं सकते उनकी मर्जी के बगैर। यही अब साबित हो गई बात। दूसरी बात यह है कि देखिए अहमद उवैस साहब, ये भी तो हो सकती है, अब कल जो बयान आप लोगों की जमात का था वो यही था कि TORs तय किए जाए और इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड, तो ये तो इसरार सबसे ज्यादा तो PTI की तरफ से रहा इस्टेब्लिशमेंट का। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं, इसलिए कि हम समझते हैं इस बात को, लेकिन बात यह है कि मैं तो इसको खुशाइंद कहता हूं कि मस्बत अंदाज ही में देखना चाहिए इस बात को कि चलिए जी एक मुज़ाकराती टेबल के ऊपर ये बैठ रहे हैं और बैठ के मुज़ाकरात हों। लेकिन मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, जिस तरह उन्होंने अभी प्री कंडीशन के जी हम फॉर्म 47 के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम फलां इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होगा। तो मुज़ाकरात होंगे तो तमाम इशूज़ के ऊपर होंगे और ये यकीनन होंगे। PTI जो है वो किसी अपने इशू से पीछे नहीं हटेगी, वो आगे पीछे जरूर हो सकता है कि एक से शुरू करेंगे तो तीसरे के ऊपर ये इशू आ जाएगा। 1 2 3 4 एजेंडे के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वन आफ्टर दी अदर वो टेकअप होंगे। जब तक इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं होगा, तो मुज़ाकरात जो है वो मीनिंगलेस होंगे। बिल्कुल जी, हमें ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए बिल्कुल कि जी बस वो ये हो रहे हैं। और हुकूमत को ये अंदाज जो है ना, ये अभी भी बदल लेना चाहिए। हुकूमत को हमेशा ज़्यादा मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए, ज़्यादा जो है इस बात के ऊपर उनको आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास हुकूमत जैसे कैसे भी बन जाती है जब उसकी डिस्पोजल पे बड़ी स्ट्रॉन्ग मशीनरी होती है, और वो स्ट्रॉन्ग मशीनरी को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपनी ताकत का ख्याल रखना चाहिए। ताकत एक घमंड में नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानते हैं गिलानी साहब। पीपल्स पार्टी सारे मुज़ाकरात के प्रोसेस, आप लोगों ने भी कहा कि हमारे लोग भी शरीक होंगे इस मुज़ाकरात में, हम भी किरदार अदा करेंगे, लेकिन आज जिस किस्म की शराइत हुकूमत सामने रख देती है, कभी इनकार होता है, कभी कहा जाता है कि ज़रूर बातचीत होगी, तो क्या इस वक्त मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? और स्पेशली इस सारे मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को एक स्टेक होल्डर आप भी समझते हैं, आप समझते हैं कि उनको भी होना चाहिए इस मुज़ाकरात का हिस्सा? देखिए, मैं ये समझता हूँ
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी है। हमने तो एक आमिर की जो वर्दी उतरवाई थी वो भी मुज़ाकरात के तहत उतरवाई थी। हमने तो कोई एहतजाज और इस तरह नहीं किया था। हमने तो अपनी लेवरेज दिखाई और टॉक्स के ज़रिए किया। और मैं समझता हूँ कि कोई जंग भी हो, वो जंग भी मैदान जंग में जीती या हारी नहीं जाती, टेबल पर ही फैसले होते हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है। पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती थी। अब रहा सवाल इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद हमारी फौज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाय द रूल बुक के तहत तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज को ही फैसला करना होगा चाहिए, लेकिन 9 मई का जो वाकया हुआ वो हर्ट अटैक आर्मी के इंस्टीट्यूट्स हुए, चाहे वो कोर कमांडर हाउस था, आर्मी इंस्टॉलेशंस थी, शहुदा की तस्वीर थी, जहाज थे जो एक हमारे जंगों को और हमारी जो फतूहात हैं या जो भी हमारी सेंटिमेंट्स हैं वो दिखाते थे। तो सेंटिमेंट पीटीआई ने उनको अटैक कर दिया। चाहे उनके किरदार, ये एक डिबेटेबल बात है नहीं है, कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, कभी बहुत मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन पीटीआई उनको उन पर अटैक करके उनको सामने ले आई। तो फिर जब वो भी फरीक में होंगे तो सियासतदान कैसे उनके पास से अब मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं ना। टेक्निकली तो जो मुज़ाकरात है, सबसे पहला फेज और सेकंड फेज, ये एक फेज में नहीं होने, एक दिन बैठेंगे अगले दिन ही उठ के नहीं आएंगे। पहले दिन सारे एक हमें माहौल क्रिएट करना चाहिए, सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे, ये बात करें, चाहे वो इलेक्शन की बात हो रही है 8 फरवरी की, जिस पे होनी चाहिए बात, बिल्कुल होनी चाहिए। इनके एक प्रोसेस बन गया ना, फॉर्म 45 है, 47 है, फॉर्म 52 है, फॉर्म C है, हर चीज एक प्रोसेस है हर चीज का। मैं 2018 के इलेक्शन में मैं भी ट्रिब्यूनल में गया हुआ था, मैं ट्रिब्यूनल में था, 4 साल लड़ता रहा। अब सुनते रहे, एक उसको उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराना है, ये अपने खदशात बताएं, उसमें कानून साजी करनी है कि ट्रिब्यूनल्स बन गए। ये तो नहीं होगा कि कोई इनको ये एतराज होगा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, उनके मसाइल की भी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। ये करें, अपनी थोरली होनी चाहिए इस पे डिस्कशन। ये लेकर आए, बात करें इलेक्शन की, एक टाइम ये अपनी बातें ये लेकर आए अपनी टेबल पे बैठे, और उसमें सबसे बड़ा फरीक एक मीडिया होना चाहिए बीच में। मैं समझता हूं कि आवाम के सामने तमाम मुज़ाकरात का हल होना चाहिए, क्योंकि पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। आप यकीन करें, हर वक्त लश्कर कशी, इंसानी जानों को ढाल बनाकर हम अपने जाती फायदे लेते रहे। पीटीआई का जब जलसा मुल्तान में हुआ, 7 लोग शहीद हो गए, इन्होंने गेट बंद कर दिए जलसा भरने के लिए, भगदड़ मची, 7 लोग शहीद हो गए। आज इमरान खान साहब जेल में है, उनको निकालना है, इनको किसी की शख्सियत पसंद नहीं है। हुकूमत सादी मसला नहीं है, पीटीआई का मसला इमरान खान मसला है उनका, कि वो वजीर आजम बने, क्योंकि इमरान खान का वोट है ना, और तो इनमें से किसी का वोट नहीं है। फिलहाल तो बजाहिर वो हुकूमत बनानी होती थी, पीपल्स पार्टी ने जो इनको ऑफर की थी हुकूमत, फिलहाल तो उनका मसला उनको जेल से शायद निकालने का ही और होना चाहिए, देखिए होना चाहिए, ये एजेंडा होने चाहिए, पर बात जरूर करें, ठीक है, ताकि, और मैं समझता हूं हमारे ये सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, आप रास्ता निकालें, आप एक दरवाजा खोलें, रास्ता जरूर निकलेगा। अफनान साहब, इंतखाबात के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और गिलानी साहब तो समझते हैं कि इसके ऊपर होनी चाहिए बात। आप लोग काफी इस पे भागते हुए नजर आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आज ही दे रहे हैं कि इलेक्शंस के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। फिर आपको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी हमने एक बार फिर सुना दिया, वो भी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। इंटरनेशनली इस बारे में आवाज भी उठाई पीटीआई ने कि इंतखाबी जो मामला थे उसके अंदर बेज़ाब्तियां थी। सो इस पर आप लोग क्यों बात नहीं करते? क्या आप लोगों को, अब मैं खुर्शीद शाह साहब का बयान भी आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। वो ये कहते हैं कि अगर जब भी इंतखाबात हो जाएंगे एक हुकूमत खान साहब जरूर बनाएंगे। सो आप लोगों को ये खदशा है कि अगर इंतखाबात की जांच पड़ताल हो गई तो आपकी हुकूमत में रहने के चांसेस खत्म हो जाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसका भी, और जो 25 जुलाई का इलेक्शन है इसका भी, इन दोनों का साथ ही करा लेते, ताकि सबको पता चल जाएगा कि 2018 में क्या कारनामे अंजाम दिए गए, और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था वो भी हमें वापस मिल जाए, तो और जो बाकी अगर किसी की कोई खदशात हैं वो भी पूरे हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी नहीं 2018 पे बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो हम इनको सारा पूरी दुनिया ने खबरें लगाई थी कि इनको लेके आए हैं, इनको जिस तरह लाया गया था। तो इस तरह के क्या कहते हैं जो है, अगर ये लोग करेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर हमारा फिर जो है ज़ाहिर स्ट्रैटेजी फिर
मतलब कि इतनी अच्छी नहीं होगी इनके लिए, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि ये अपने मुफादात के हिसाब से जो है वो जो मुज़ाकरात को लेके चले। तो इसीलिए हमने कहा है कि अवामी मुफादात होने चाहिए, उसमें हम बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बार बार बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसको ये पढ़ लें और हो सकता है उनमें से बहुत सारे मामला जो ये चाहते हैं कि रिजॉल्व होने चाहिए वो भी हो जाए। फिर जहाँ तक ये बात की गई कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात में है, तो भाई बात ये है कि आपके जो लीडर थे PTI के, वो ये फरमाते थे कि मैं एजेंसियों को कहता था कि वोट पूरे करके दो, तो वो वोट पूरे करके देती थी। वो ये फरमाते थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है, आपको याद होगा। वो जो है वो RTS बिठा के जो है इस मुल्क में मुसल्लत किए गए थे। तो आप मतलब कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को लाया कौन है? मतलब ये अफरान साहब इतनी मज़ाक़ खेज़ बात लग रही है ये, अब आप जो जुमला बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप ये दलील दे रहे हैं कि PTI उस दौर में ये कर रही थी तो हम भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हर चीज में एक होनी चाहिए एक इन्वॉल्वमेंट। बेशक ये पॉलिटिकल मामला, और मैं यहाँ जरूर कोट करना चाहूंगी DG ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा मुज़ाकरात सियासतदानों को आपस में करने हैं। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि PTI जो है वो अपने हिसाब किताब से जो है वो मामलात जो है वो लेके चले। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ तक जो है वो अगर आपने कोई ऐसा एजेंडा लेके आना है जिसकी वजह से आगे के इलेक्शन बेहतर हो उसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं जी हमें जेल से बाहर निकालो और हमें वज़ीर आज़म बना दो, हमें वो वाले मुज़ाकरात चाहिए। इस तरह के मुज़ाकरात तो इनको कोई नहीं देगा। अहमद अवैस साहब इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अहमद अवैस साहब, आज खान साहब ने सिविल लाफरमानी की तहरीक भी मौखर कर दी, वो एक अलग बात है कि उसकी डेडलाइन गुजर चुकी थी। ऐलान इतना इंतहाई किस्म का आप लोग पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद एक यू टर्न लिया जाता है जो इधर भी हमें नजर आया। यहां तो समझ आता है कि पार्टी हद तक मुनज़्ज़म नहीं है जो हालात आपकी जमात के लिए रहे, लेकिन क्या वजह है कि एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं नजर आती, फिर आपका कारकुन भी कंफ्यूज रहता है, कभी एहतजाज के लिए यहाँ आकर गिरफ्तार हो जाता है और कभी इस किस्म का उनके जज्बात भड़काकर सिविल नाफरमानी जैसे बात पीछे चली जाती है। तो क्या फैसला साजी का फुकदान क्यों PTI में नजर आ रहा है इस किस्म के टेस्टिंग टाइम्स में? देखिए बात ये नहीं है, क्वेश्चन जो है ना आपने जो निशानदही की है मैं आपको उसको जवाब इस तरीके से देता हूँ कि सिविल नाफरमानी के मतलब कोई हतमी फैसला अभी नहीं हुआ था। ये एक बात डिस्कशन में आई थी कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन उसका भी बाकायदा फैसला नहीं हुआ था। फिर नेगोशिएशन का सिलसिला शुरू हुआ कि चलो, क्योंकि इमरान खान ने नेगोशिएशन को प्रेफरेंस तो हमेशा दी है, क्योंकि मामलात को हल होना है नेगोशिएशन से, अगर वो जायज़ तरीके से मस्बत अंदाज में चलें तो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडें जो हैं इसको मस्बत अंदाज में देखें और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलें। अगर ताकत के नशे में रहेंगे कि जी हमारे पास ताकत है, हम जिस तरह वो इरफान साहब आज बोले थे, इरफान साहब ने यानी स्वाय इसके कि उनकी इतनी मैच्योर एज के अंदर उनकी ज़ुबान से सिर्फ यही लगा कि वो हिज मास्टर्स वॉइस हैं, इससे बियॉन्ड नहीं। जो उनके चाहिए था कि उनके अल्फाज में, उनकी गुफ्तगू के अंदर कोई विजडम होनी चाहिए थी, कोई सोच बूझ से बताते कि उसमें ये नुकसान होगा, ये फायदा। लेकिन यहाँ पर लोग जरूर जो देखने वाले हैं वो आपसे पूछना चाहेंगे कि ताकत में तो पाकिस्तान की तारीख में जो भी हुआ वो ताकत के नशे में ही रहा, और यही बातें आपके दौर में भी होती थी। शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कल इसके ऊपर नैब रेफरेंस जाएगा, खान साहब कहते थे इन सबको चौकों पे लटकाऊंगा। हर कोई ऐसा ही बिहेव करता है हमारे यहाँ। देखिए जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे तो नहीं थी। इमरान खान का जमाना जब था हुकूमत का, तो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मौलाना फजलुर रहमान की लॉन्ग मार्च भी हुई थी, और बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की थी, उन्होंने भी जलसे जुलूस किए थे। तो कहाँ पे उनका रोका गया था? जेल में भी गया था, ये भी बता दें। 4 पर्चे अभी भी हैं मेरे पर। जेल में जाना, ये पर्चे कहते हैं ना हमारे पे इतने पर्चे वजह के ऊपर ये तो नहीं हुआ। और जेल में जो सलूक अब हुआ है, क्या मुकदमा आपके ऊपर बना था वो बताएं, मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊं। वो एक ताला चोरी करने का पर्चा था, जो टायर जलाने का पर्चा था, सड़क पे टायर जलाए थे, किसी इमारत को नहीं जलाया था मैंने। जिस तरीके से एक मैंने FIR फाड़ी थी, कागज FIR की कॉपी, जबर का एक सरकारी दस्तावेज फाड़ने की, जिसकी कॉपी मेरा मैं इंटाइटल था। 3-4 पर्चे अभी भी हैं, पेशी पे ना जाऊं तो वारंट निकल आते हैं मेरे अभी भी। चले मैं अहमद अवैस साहब आपकी बात पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया।
देखिए मेरी बात सुनिए, अगर नहीं मैं एक अहमद वैसा आपके इस पॉइंट पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके आप इसको जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, मुआवजा करते हैं तो क्या हमें एक हकीकत पसंदाना बात करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंटरनेट बंदिश जो पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में पाकिस्तानियों को ले गई, उसका असर अब पार्लियामान तक पहुंच चुका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से सख्त तनकीद की गई हुकूमत पे, इस पर बात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अहमद अवैसा, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे उसको आप जरूर मुकम्मल कीजिएगा। आप एक मुवाजना ड्रॉ कर रहे थे कि पीटीआई के दौर में एहतजाज की इजाजत होती थी। यहाँ पर अली मूसा गिलानी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर भी पर्चे हुए एहतजाज के दौरान उसी किस्म के इल्जामात के तहत जो हम आज तक सिलसिला देखते हैं। सो आप कम अज कम आप समझते हैं कि एक हकीकत पसंदाना बातचीत करने के लिए इस हद तक इत्तेफाक राय जरूर हो कि एक फाशिज्म का हालिया दौर में जो आगाज हुआ था वो इस नहज के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन आगाज पीटीआई के दौर में हुआ, अब चीजें ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रही हैं। नहीं देखिए, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें हकीकत पसंदाना अगर रवैया अख्तियार करेंगे तो हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ज़रूर उस ज़माने में अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो पर्चे की हद तक अगर पर्चा हुआ एक और उसके एक जो रिक्वायरमेंट है, अगर जमानत गिरफ्तारी हुई, जमानत हो गई क्या, लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और सारी पार्टियां जो हैं वो अपने जलसे कर रही हैं और पीटीआई जो है उसको अपने कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त भी नहीं है, उनकी पार्टी के जो है एज पॉलिटिकल पार्टी उसको इजाज़त नहीं दी इलेक्शन लड़ने की, उसके सिंबल छीन लिया गया, ये सारी बातें। और उसके बाद कोई जलसा जुलूस कहीं पर भी, और फिर ख़वातीन के साथ रात के अंधेरे में आधी रात के वक्त बगैर इजाज़त के जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए ये बेताशा केसेस ख़वातीन के भरे पड़े हैं, उनके घर में घुस गए आर्टिकल 14 के वायलेशन के अंदर, जाके मर्दों ने जाके जो है ख़वातीन को घर से खींच के बाहर निकाला और जाके गिरफ्तार कर लिया और उनको अब तक जेल में है बाज, जिनको पर अभी तक जो है वो ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। 9 मई का ट्रायल देखिए, 9 मई का वाकया की ये बात करते हैं, एक बहुत डिबेटेबल इशू है, अभी मैं बात करूंगा तो आपका वक्त निकल जाएगा। अभी एक बहुत तवील डिबेट हो जाएगी अहमद वैसा, सिर्फ मैं इतनी लेकिन आप इंटरनेट बंदिश पे बात कीजिएगा, इस पे कह हाँ जी, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि 9 मई का वाकया 1.5 साल में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया, वो किस जुर्म की सजा में लोग अंदर हैं जेल के अंदर। ठीक है सर, अब हम इंटरनेट की बात कर लेते हैं। अफनान साहब, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, आपका जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, डेटा, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तमाम मामलात को आप शायद हमसे भी ज्यादा या एक लेमैन से ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। सख्त तनकीद हुई आपकी हुकूमत पर आज पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी की तरफ से, अल्फाज है नफीसा शाह साहिबा के कि खुदा रहा पाकिस्तान को एक सर्वेलेंस स्टेट ना बना दिया जाए, साथ ही अरबों रुपए के आईटी सेक्टर को नुकसान की भी बात आज पार्लियामान में की गई। तो आपके पास क्या दलील है कि आप एक तरफ डिजिटल बिल लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस किस्म की इंटरनेट के साथ तजुर्बे किए गए फायरवॉल की शक्ल में, कि आज हम पत्थर के जमाने में जाते हुए नजर आते हैं? क्या जवाब आप कल को देंगे जिनके स्मॉल बिजनेसेस का नुकसान हुआ, जिन नौजवानों को नुकसान हुआ जो इंटरनेट के जरिए काम कर रहे थे और अपनी जिंदगी चला रहे थे? देखिए, मैं जो है मेरा एरिया ऑफ स्पेशलिटी साइबर सिक्योरिटी है, मेरी डॉक्टरेट भी उसी के अंदर ही है, मास्टर्स भी मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किया हुआ है। तो मैं ज़रा आप ठीक कह रही हैं, मैं चीज़ों को समझता हूँ। मैंने ये जो आप बातें कर रही हैं, हमने इसको कायमा कमेटी के लेवल के ऊपर बहुत दफ़ा हाईलाइट भी किया है, चाहे वो फायरवॉल वाला इशू हो या VPN वाला इशू हो या इंटरनेट की स्लो डाउन का इशू हो, इनको हमने जो है वो बार बार इनको हाईलाइट हम करते रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट जो है वो स्लो हो गई है और उसके ऊपर बार बार यही हमें बताया गया कि और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बेहतर हो जाएगा मामला। जब आप ये बात कर रहे हैं आपका इंटरनेट तब भी डिस्ट्रप्शन का शिकार है, तो आपकी कुछ आवाज कटी। शजा फातिमा ने आज ये एक लॉजिक पेश की कि ट्विटर यानी जिसको अब एक्स कहा जाता है, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की 2% पॉपुलेशन जो है, आबादी है, वो ट्विटर का इस्तेमाल करती है, तो ये कैसे इजहार राय के ऊपर पाबंदी हो गई? तो फिर क्या वजह है? अफनान साहब, आप हमें समझाइएगा कि फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया बंद नहीं है, सिर्फ एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, इसकी क्या वजह है? ऐसी क्या सिक्योरिटी का मामला है जो सिर्फ ट्विटर के जरिए वो उसमें मसला पेश आता है, बाकी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आता? और आपको बताया गया है, आपने ये भी कहा, तो ये मुकम्मल फैसला साजी इंटरनेट की हुकूमत की ही है या आप लोग खुद भी इसके ऊपर तहकीक करके ही जवाब देने की पोजीशन में होते हैं?
देखिए बात ये है कि ये जो बैन लगा है ट्विटर के ऊपर, ये लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, और उन्होंने एक लेटर लिखा है पीटीए को जिसके तहत उन्होंने ये बैन लगाया है। अब इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही इसके ऊपर रोशनी डाल सकती है कि उन्होंने ये बैन क्यों लगाया है। मैं जो है मतलब कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो हमारी पार्टीज़ वगैरह, हम तो ये समझते हैं कि इस तरह की ऐप्स पे बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई वजह जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये काम किया है, तो इसके ऊपर वही क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। मैं इसकी क्या क्लैरिफिकेशन दूँ? मैं तो ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि ट्विटर जो है वो एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर आप लिख के बात करते हैं, आप मतलब कि इट्स अ टेक्सचुअल मीडियम, तो ये एक इसमें ज़्यादा जो है वो सोचने समझने की बातें होती हैं, बजाय इसके कि आप इंस्टाग्राम और बाकी जो टिकटॉक है जो वीडियोस बना के आपने तस्वीरें खींच के लगानी होती हैं। मैं तो ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि इसके ऊपर से जहाँ पर इजहार राय किया जाए, अपनी बात का, अपने ख्यालात का इजहार किया जाए, मसला वहीं से होता है। अली मूसा साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री 3-4 बार कहा अफनान साहब ने, ऐसा लगता है एक सेपरेट एंटिटी है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो अलग से ऑपरेट करती है, शहबाज शरीफ साहब के अंडर नहीं आती, इनके बयान को देखते हुए। शजा फातिमा साहिबा भी कहती हैं हमें नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा जाए। आप समझते हैं कि इस बात का, क्योंकि आपके कॉलीग्स ने आज पार्लियामान में बड़ी सख्त बातें की इस हवाले से, इस बात का भी तो अहाता हो कि असल प्रॉब्लम क्या है हमें ट्विटर से? अगर हमें इस बात से प्रॉब्लम है कि लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो ये तो हल नहीं हो सकता कि एक प्लेटफॉर्म पे पाबंदी लगाई जाए, कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा जिसके ऊपर लोग बात करें। ट्विटर मेरा ख्याल है ट्रेसेबल कम होता है। फेसबुक पे फेशियल रिकग्निशन से आप पकड़ सकते हैं, फेसबुक के साथ इनका कोई मेटा के साथ कोई अरेंजमेंट भी होगा, जिस वजह से शायद, मेरा अपनी ज़ाती राय है कि ऑब्वियसली आपको ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखकर आपको शायद पसंद ना हो, लेकिन आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, मुझे ट्विटर पे गालियाँ पड़ती हैं तो उसका ये मतलब है कि मैं ट्विटर देखना छोड़ दूँ? बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग, ये तो एक अक्रॉस द बोर्ड है। तो हम देखिए, हमें तनकीद या गलत तनकीद भी, कुछ ऐसी चीज़ें जो हकीकत के साथ मबनी, हकीकत का उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आपको वो अगर ट्विटर पर आ जाए, एक फेक न्यूज़ भी चलती है, बिल्कुल चलती है, 100% चलती है, हम इसको यकीन से कहते हैं, उसको पकड़ाई नहीं हो सकती तो उन्होंने बंद कर दिया। ये हल नहीं है बंद करना, उसको खोलें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त दिया है, एक टाइम के साथ हर चीज़ खुद ब खुद इन लाइन आ जाएगी। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर नहीं है? वो तो साल से तनकीद सुन रहे हैं अपने सियासी अपोनेंट्स की, पीटीआई की, तो यहाँ पर मसला किसको पेश आ रहा है? आप लोग तो ऑन द फेस ऑफ इट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, आ जाती हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल फोरम है, वहाँ पर हमारे जो स्टेट है पाकिस्तान, जो हुकूमत है, उसके कुछ ऐसी बातें फेक न्यूज़ बना के फैलाई जाती हैं। आजकल रियलिटी जो है वो परसेप्शन जो है वो बहुत बड़ी है रियलिटी से, तो परसेप्शन क्रिएट कर दी जाए मेजॉरिटी और फेक न्यूज़ फैला दी जाए तो आप रोक नहीं सकते। आप ये देखें कि अगर ट्विटर होता और ट्विटर की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती तो जो लाहौर में स्कूल में पंजाब कॉलेजेस का वाकया हुआ, जिसका ना सर था ना पाँव था, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है आज वो उस पर बात कर रहा होता कि वो उसको हकीकत समझ लेता। हम कहां पर जाकर उनको बताते रहते कि भाई, तो ये एक मीडियम है जिस पे फेक न्यूज़ अगर चल पड़े और उसका ट्रेंड बन जाए तो हम कैसे रोकेंगे? आज मुझे बताएं कि एक मां निकल आई जो कि एक फ्रॉडुलेंट थी, टीवी बयान पकड़े गए वो लोग, लेकिन लोगों ने तो थोड़े अरसे के लिए यकीन कर दिया कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हो चुकी थी, एक सिक्योरिटी गार्ड की जान खतरे में चली गई। किस तरह ये बातें फैली, ये चीजें भी हमें देखनी है, लेकिन हैविंग सेड दैट फिर भी बंद नहीं होना। लेकिन आप कैसे फासला इख्तियार कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी के बारे में आपकी हालिया तारीखी सियासत जो चंद सालों में भी देखा जाए, पीपल्स पार्टी हर चीज में शामिल होती है और फिर गुड कॉप बन के एक तरफ खड़े हो जाते हैं उसूली पोजीशन लेने के लिए। आज की तकारीर इसी सिलसिले की कड़ी नहीं थी? बिल्कुल इसी सिलसिले की कड़ी नहीं थी। हम बहुत अरसे से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उनकी बेसिक पॉलिसी ये है कि ऑन बोर्ड लें, ट्विटर बंद करना है, हमें बताएं कि हम ट्विटर बंद कर रहे हैं, ये रीजन है, आप हमारे साथ हो, हम उन्हें अल्टरनेट बता देंगे कि आप ट्विटर बंद ना करें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। ये इमरान खान साहब से जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी गई थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा था ना कि ये बिल इस तरह एक्सटेंशन दी जाएगी, हम ऑन बोर्ड ले लें, तो आप उनको बीच में से कोई रास्ता बना के दे देंगे। यही पाबंदियां लगाने का एक अच्छा सिविलाइज्ड तरीका वही 26वीं तरमीम होती है जिसके ऊपर तमाम लीगल कम्युनिटी एतराज उठाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसको हलाल बना के उसको करवा लेती है। बात सिंपल ये है, हलाल बना के किया जाए, पीपल्स पार्टी की मर्जी से लगे। मैंने ये नहीं कहा कि ट्विटर एक्स है, हम विल टॉक देम आउट ऑफ इट। ठीक है, सही है, वी कैन टॉक देम आउट ऑफ इट।
अब अहमद उवैस साहब, आप लोग हों, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हों, पाकिस्तान के इंसानी हकूक की बात करने वाले हों, सब लोग इंटरनेट बंदिश के ऊपर सख्त तनकीद कर रहे थे। इन प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म से हम भी कर रहे थे। आज पीपल्स पार्टी ने, जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, जिस अंदाज में इस पर बात की, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आप समझते हैं कि अब मजबूर होगी हुकूमत की इस किस्म की कोई भी पाबंदी हो तो उसको हटा दिया जाए, और कोई एक्सपेरिमेंट फायरवॉल जैसा अगर है भी तो उसको खत्म किया जाए? जी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ वर्ल्ड, कहा जाता है कि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। एक कोने में कोई बात हो रही, दूसरे कोने तक उसके असरात जो हैं एक लम्हे में पहुंच जाते हैं। अब बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करें, आप अपनी जो कमी है उसको दूर करें, अपनी ज्यादती को उसको रेक्टिफाई करें, आप जाके ये जब हरकत करने लगेंगे तो आप ये देखें दूसरी तरफ कि आज के ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो है इंटरनेट जो है, ट्विटर जो है, इससे कितना बड़ा बिजनेस सारी दुनिया में फैला हुआ है, और वो कितना जो है वो अनकाउंटेबल जो उसका नुकसान हो रहा है उन लोगों को जिनका ये बिजनेस था, उनको कितना हो रहा है। ये नेगेटिव एटीट्यूड को जब तक हम नहीं बदलेंगे और हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे और हम ब्लेम गेम से आगे नहीं निकलेंगे, और ब्लेम गेम के लिए भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मेरे ख्याल में क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है, जिसको ये अगर हमारे इस वक्त दोस्त जो हैं वो एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन हमें जब भी डीप डाउन हम एक रियलिटीज को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो इस वक्त जो है ये हुकूमत, बिलखसूस शहबाज शरीफ की और जो नवाज नून लीग की हुकूमत जो है, ये एक इमरान फोबिया का शिकार है। जब इंसान किसी फोबिया का शिकार हो जाता है ना, फियर के ऊपर मामला चलाने लगता है, तो फिर वो नेशनल इंटरेस्ट को बार्टर करना शुरू कर देता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, पार्टी इंटरेस्ट के ऊपर, इक़्तिदार को बचाने के लिए, क्योंकि उनको महसूस होता है कि वो पॉपुलर हुकूमत तो है नहीं, बबल के ऊपर है, लिहाजा खौफ तारी कर इसको। लेकिन अहमद उवैस साहब, जो आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपके सोशल मीडिया के बाहर बैठे हुए लोग जो इवन खान साहब का अकाउंट भी चला रहे हैं, वो बेयकीनी पैदा करते हैं ट्विटर पे। मैं आपको बताऊं, और वैसे मैं इस चीज की जमानत तो हम भी दे सकते हैं कि आपके बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग काफी फेक न्यूज भी देते हैं, बल्कि अब तो उनको बैरूनी जो जर्नलिस्ट है अमेरिकी, वो काउंटर भी करना शुरू हो गए। जी मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो लोग जो हैं वो पीटीआई के ना तो कोई एनरोल्ड मेंबर हैं, ना उनके ऑफिस बेरर हैं, ना वो पीटीआई की डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हैं। ये दुनिया में तो अपने आप को बड़ा सीनियर मेंबर कहते हैं पीटीआई का। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो देख रहे हैं, बड़े क्रिटिकल आई से मामलात को, हालात को देखते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब उसको जब उसका रिएक्शन वो एक के तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हुकूमत जो है वो अपनी ताकत के जोन के अंदर उनको दबाने की कोशिश करती है, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करती है। ओपन हार्टेडली और ओपन माइंडेडली अगर इस मामले को टेकअप करेंगे। चलिए अहमद उवैस साहब, जब आप कहते हैं कि वो पार्टी के कोई बाज़ाब्ता अरकान नहीं, तो फिर ये खान साहब का अकाउंट क्यों वहां से ऑपरेट होता है? क्यों पार्टी की जो बाज़ाब्ता लीडरशिप है पाकिस्तान में तमाम मामलात के दरमियान मौजूद, वो क्यों नहीं उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करते? कहां से क्यों इस चीज को देखा जा रहा? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। सेनेटर अफरान साहब से मैं रिस्पॉन्स लूंगी जो आपने बात की है अहमद उवैस साहब कि ये चीजें सारी पीटीआई की वजह से हैं, ये जो पाबंदियां हैं, क्या ऐसा ही है या और भी इसके कोई वजूहात हैं? शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम इंटरनेट बंदिश के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज कौमी असम्बली में हुकूमत पर पीपल्स पार्टी ने सख्त तनकीद की। सेनेटर अफरान साहब, ब्रेक से पहले अहमद उवैस साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप लोग इमरान फोबिया का शिकार हैं और यही वजह है मुल्क में इंटरनेट की पाबंदियों के हवाले से। क्या पीटीआई की ऑनलाइन प्रेजेंस, जो कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन प्रेजेंस है यकीनन इनकी, और इन्होंने पहले मुनज़्ज़म अंदाज में भी है और ऑर्गेनिकली भी इनके जो सपोर्टर्स हैं वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करते हैं, क्या वो आपके लिए वाकई चैलेंज बनी हुई है जिसकी जद में तमाम पाकिस्तानी आ रहे हैं इंटरनेट बंदिश की शक्ल में? देखिए, हमारे लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बहुत दफ़ा हुकूमत आई, बहुत दफ़ा हुकूमत गई। इमरान खान साहब थे भी नहीं जब, तब भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, तो हम किसी भी किस्म के फोबिया में जो है वो किसी के इन्वॉल्व नहीं है। ये ज़रूर है कि इस मुल्क में कल्ट फॉलोइंग बन गई है, जिसके अंदर लोग जो है वो ना सही को देखते हैं, ना गलत को देखते हैं, ना दलील को देखते हैं, बस जो है वो एक बंदे के पीछे भागे जा रहे हैं, और वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये ज़रूर है कि जो फेक न्यूज़ है उसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं,
और उस फेक न्यूज़ के पीछे अगर आप किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो उसमें तो कोई दो राय इस मुल्क में है ही नहीं कि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो PTI ने लगाया हुआ है। और इन्होंने 4 साल और तो कुछ किए नहीं, लेकिन फेक न्यूज़ के ऊपर बड़े बड़े अपने कारखाने, बड़ी बड़ी टीमें ये उन्होंने बना दी और वो पूरे दुनिया में जो है पाकिस्तान की भी बदनामी का बायस बनती हैं और मुल्क के अंदर भी इंतशार फैलाती हैं। अब उसको ज़ाहिर रोकना तो है कहीं ना कहीं, इसलिए हुकूमत जो है वो ये काम करती है। गिलानी साहब, ये जो कल्ट फॉलोइंग के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, आप सियासतदान हैं, अवाम के दरमियान भी जाते हैं, इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हो, बहुत बड़ी कैंपेन भी आपने अपने इंतखाब में की थी। आपके पास अगर ये ऑप्शन होगा, आप ये कल्ट किसी दूसरे के कारकुनान के लिए हजूम का या कोई इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या जो जिसके भी सियासी सपोर्टर्स हों वो उनके कारकुन होते हैं, वो सियासी कारकुन होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनका तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहिए। जो बल्कि इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ PTI का, वो कारकुनान जो चले गए यहाँ से या जिन्होंने फायरिंग होती या शेलिंग होती देखी तो वो वहाँ से भागे, उनका भी तमस्खुर हमें उड़ाना चाहिए। कैसे इस मामले के ऊपर आप सियासी कारकुन जो हैं उनका किसी तरीके से हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनको इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं ना। और मैं समझता हूँ कि सियासी वर्कर जो है वो पार्टी की जान होता है, पार्टी उसी की बुनियाद पर चलती है। वो कल्ट फॉलोइंग है, उसे आप इस तरह के नाम दे दें, वो शख्सियत परस्ती है, ये एक अलग डिबेट है, इस पर हम किसी और दिन बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है। शख्सियत परस्ती तमाम जमातों के अंदर यही पाकिस्तान का अलमिया ये है। पाकिस्तान कभी हम लोगों ने अगर इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज के ऊपर या कारकर्दगी के ऊपर मैनिफेस्टोज पर वोट मिलना होता तो फिर तो मुल्क के हालात ही और होते। तो ये एक डिफरेंट फोरम है, लेकिन हम इसको पॉलिसीज के तहत बहुत सारी पॉलिसीज हम ऐसे कर सकते हैं जिसके तहत हमें इसको खत्म करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने ये तजवीज़ दी थी कि एक शख्स पर पाबंदी लगा लेनी चाहिए कि वो 3 दफा से ज्यादा MNA का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, चाहे वो ब्रेक्स में लड़े। और अगर वो 3 दफा लड़ चुका है, अब मैं 5 इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं अगले भी 4 लड़ लूंगा, फिर मेरे बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो लड़ लेगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो मारूसी सियासत चल रही है। 3 की पाबंदी होगी, मुझे पता होगा कि मेरा बच्चा अभी जो है उसकी उम्र है, वो कारकर्दगी करेगा तो कर लेगा। इमरान खान साहब 4 लड़ चुके हैं, सुकून करें अपनी जिंदगी में, ताकि इससे मारूसी सियासत का भी तोड़ ये है। हाँ। और आपको नए लोग भी सामने आएंगे, लेकिन ये नहीं कोई करेगा। तो इनके पास इस तरह के सवालात, फिर कल्ट फॉलोइंग तो बनेगी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की भी फॉलोइंग शख्सियत परस्ती थी ना, तो अब पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पर वोट लेती है। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ये कहा था कि मैं एक नहीं मैं 2 हूं, हाँ। मैं तुम्हारे दरमियान हूं, तो वो जो मैनिफेस्टो देकर गया था, वो मैनिफेस्टो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर लोगों को वोट देना चाहिए था। जो जुल्फकार अली भुट्टो शनाख्त देकर गया था उस पर देना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को बेनजीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत परस्ती, आज इमरान खान साहब नहीं होंगे तो PTI को समझ नहीं लगेगी कि इन्होंने करना किसको है। शाह महमूद के नाम पर वोट लेना है, या अहमद साहब ने अपने नाम पर लेना है, या गौर इजाज के नाम पर लेना है, या उमर अयूब के नाम पर लेना है। तो ये खुदारा मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये उतना काम करके जाएं कि हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है। कल को PTI अपने मैनिफेस्टो के नाम पर वोट ले ले, इमरान खान के नाम पर वोट तो उसकी हयाती नहीं मिलेगा। दूसरी जमात अपने मैनिफेस्टो पे वोट लेती है, नून लीग भी वोट को इज्जत की 2 की बात करती। अब इलेक्शंस के हवाले से तो वो मुज़ाकरात में भी बात नहीं करना चाहते। तो तमाम जमातों का रिकॉर्ड हमें एक जैसे ही नजर आता है। अहमद उवैस साहब, आपका क्लोजिंग कॉमेंट। एक तो जो बात कारकुनान के हवाले से हम करें, आप लोग भी तनकीद की जद में रहे, आप नहीं समझते कि एक जिम्मेदाराना रवैया कारकुनान के हवाले से होना चाहिए? PTI के कारकुनान के जज्बात इस वक्त एक एक्सट्रीम पे हैं, उनका लीडर जेल में है, लेकिन उनको भी आप मुश्किल में डालते हैं। कभी एहतजाज की कॉल जिसका कोई बाकायदा फैसला प्लान नहीं होता, और कभी आप उनको सिविल नाफरमानी या रेमिटेंसेस बाहर से तरसीलात ज़र ना भेजे जाएं पाकिस्तान, इस किस्म की बात करते हैं। उनके लिए उनको भी एक मुश्किल पोजीशन में नहीं डाल देंगे आप? क्योंकि लोग तो अपनी फैमिलीज को पैसे यहाँ पर भेजते हैं, कुछ शौकिया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पैसे भेजता है। पहली बात तो ये है कि ये गिलानी साहब ने अच्छी बात की। कारकुन जो है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये कौम का असासा होते हैं, क्योंकि वो हर एट्रोसिटी के, हर वॉलेशन के, कॉन्स्टिट्यूशन वॉलेशन के, फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन के खिलाफ खड़े हो जाना, ये बड़ा जो है बड़े जुर्रत का काम होता है, और ये लोग करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने अभी ये जो 26वीं तरमीम आई, इससे बहुत पहले मैंने ये बात बार बार मैंने टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर की कि हाई टाइम है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बना के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सब मिल के कमिटमेंट करें पाकिस्तान के आइन के साथ कि हम पाकिस्तान के आइन से कमिटमेंट करते हैं कि इससे राइट लेफ्ट नहीं होंगे और ना किसी को होने देंगे। देखिए पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे जब अपने आप के ऊपर आप एक बंदिश डालेंगे ना,
तो सारे उस बंदिश के अंदर शामिल हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि कानून की बालादस्ती का निज़ाम पैदा होगा, और कानून के बालादस्ती के निज़ाम से फिर जो ये फस्तायत आज आ गई है, आज रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया है, आज डिस्पोटिज्म पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और आज आपने अबव ऑल सबसे नुकसान बड़ा हो गया जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को आपने डायरेक्ट हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा के रख दिया है। तो क्या रह गया बाकी? जब किसी मुल्क में इंसाफ का फुकदान हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सोसाइटी हैज बिकम फ्री फॉर ऑल, जिसका जो दिल आता कर रहा है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। और ये खतरनाक तरीन हालात हैं और खतरनाक तरीन निज़ाम है जिससे हम दो चार हैं। और किसी ने आज तक 55% जो पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आबादी बढ़ के चली गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिनकी तादाद है, जो आज से 3 साल पहले 45% थी, वो 55% से ऊपर निकल गई है। किसी ने कभी सोचा कि वो लोग भी इंसान हैं? उनकी जिंदगी के मुतालिक भी कभी किसी ने गौर नहीं किया। अलमिया है, हम बुनियादी सियासत में उलझे हुए हैं लेकिन आम आदमी की बात नहीं होती। अहमद उवैस साहब, अली मूसा, डॉक्टर अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सियासी कारकुनान की नाजरीन बात हुई। यकीनन सियासी कारकुनान की कदर होनी चाहिए, क्योंकि सियासी कारकुन कौन है? पाकिस्तान का एक आम आदमी है। उनकी कदर होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी, खा वो सियासी कारकुन PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।